बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेस्पेक्टेबल डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज कल वाले टॉपिक की कंटिन्यूटी है, क्योंकि हमने एक सीरीज़ शुरू की थी और वो सीरीज़ पैसिव वॉइस की थी। तो पैसिव वॉइस में पहले दिन हमने यानी बेसिक रूल्स बताए थे। अब डेली बेसिस पे एक एक टेंस की आप लोग कैसे यानी करवा रहे हैं, ताकि आप लोग का कंसेप्ट और आप लोग की जो है कन्फ्यूजन क्लेरिफाई हो। क्योंकि जो भी मतलब है क्वालिटेटिव अप्रोच अपनाता है वो कंसेप्ट क्लेरिफाई करने के पीछे लगे रहते हैं। तो हमारी चैनल खासियत ये है कि हम जो है यानी कंसेप्ट की क्लेरिफिकेशन के लिए लगे हुए हैं। इसी वजह से यानी स्टेप बाय स्टेप आप लोग को एक एक चीज़ समझा रहे हैं। तो जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले, और जो सब्सक्राइबर है वो बेल आइकन को लाजमी दबाए, ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंच सके। और जो सब्सक्राइबर है वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर किया करें, ताकि बहुत सारे लोग उससे मुस्तफ़ीद हो सके। अब आज के टॉपिक की जानिब जाते हैं। आज का टॉपिक बेसिकली यानी पास्ट परफेक्ट टेंस है। और पास्ट परफेक्ट टेंस यानी पास्ट परफेक्ट पैसिव वॉइस है, या पास्ट परफेक्ट टेंस पैसिव वॉइस है, यानी जो भी आप लोग के लिए सूटेबल हो। यानी पैसिव वॉइस में आज हम पास्ट परफेक्ट टेंस की हम करेंगे, क्योंकि कल हमने पास्ट कंटिन्यूस टेंस किया था और उम्मीद है कि आप लोगों ने उसको पसंद भी किया होगा। उसी के तहत या और उसी के जो है कंटिन्यूटी में यानी पास्ट परफेक्ट टेंस को पैसिव वॉइस में देख ले कि कैसे उसमें कौन कौन सी तब्दीलियाँ करनी पड़ती है और कौन कौन सी तब्दीलियाँ नहीं करनी पड़ती। यानी सारी चीज़ें A to Z उस लेक्चर के साथ स्टे कनेक्टेड रहे, ताकि आप लोग का कंसेप्ट जो है क्लेरिफाई हो। तो टॉपिक पर जाने से पहले मैं उसकी एक आउटलाइन आप लोग के सामने पेश करता हूँ कि सबसे पहले इस टेंस का यानी एक स्ट्रक्चर आप लोग के पास वाजे कर लूँगा, और फिर कॉमन सेंटेंसेस भी आप लोग के सामने वाजे कर लूँगा कि कैसे ये सेंटेंसेस होते हैं। फिर इसके बाद जो है यानी सबसे पहले आप लोग के पास जो है यानी रूल्स वाजे कर लूँगा। फिर जो है उसका यानी स्ट्रक्चर या कॉमन सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर एक्टिव और पैसिव वॉइस कन्वर्ट यानी करवा लूँगा। और फिर जो है उसके बाद क्या होगा, यानी उसमें जितने भी इंट्रागेटिव सेंटेंसेस है, और इंट्रागेटिव में WH वाले फिक्रे और हेल्पिंग वर्ब वाले फिक्रे दोनों यानी वो समझा दूंगा। और आखिर में जो है यानी पास्ट परफेक्ट वो फ्रॉम पैसिव टू एक्टिव एग्जांपल भी आप लोग को समझाऊंगा। तो ये लेक्चर बेसिकली काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोग उसके साथ कनेक्टेड रहे। आप सबसे पहले यानी इसी टॉपिक के यानी पास्ट परफेक्ट पैसिव वॉइस में रूल्स की तरफ आ जाए। जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं, तो रूल्स में मैंने दो कैटेगरीज बनाए हैं। यानी एक कॉमन रूल्स फर्स्ट है, और फिर जो है स्पेसिफाइड रूल्स फॉर द अबव टेंस है। यानी कॉमन रूल्स यानी जो डेली बेसिस पे मैं आप लोग के सामने रखता हूँ और न्यू सब्सक्राइबर के लिए रखता हूँ कि वो तकरीबन सब पे अप्लाई होते हैं। और जो स्पेसिफाइड रूल्स है वो सिर्फ इसी पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ जो है यानी कंसर्न है या यानी मुताल्का है, बाकी टेंसेस पे ये लागू नहीं होंगे। तो सबसे पहले कॉमन रूल्स में द ऑब्जेक्ट बिकम्स द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, कि ऑब्जेक्ट जो है सब यानी किसी सी पैसिव वॉइस में क्या होता है, ऑब्जेक्ट बिकम द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस का वो सब्जेक्ट बन जाता है ऑब्जेक्ट। यानी फाइल से मफूल और मफूल से फाइल बन जाता है, यानी सब्जेक्ट बिकम द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। और द थर्ड नंबर रूल क्या होगा, द वर्ड बाई इज यूज आफ्टर द पास्ट पार्टिसिपल, यानी बाई भी इस्तेमाल होगा और वो भी पास्ट पार्टिसिपल। यानी उसकी लोकेशन भी हमें बताई गई है कि वो कहाँ भी इस्तेमाल होगा, यानी पास्ट पार्टिसिपल के पीछे। और फोर्थ नंबर पे हेल्पिंग वर्ब इज फॉलोड बाय द पास्ट पार्टिसिपल, और जितने यानी इसका जो हेल्पिंग वर्ब होगा इसी टेंस का उसको पीछा किया जाएगा बाई पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल से मुराद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है, यानी वर्ब की तीसरी फॉर्म। अब ये तो चीनी चार कॉमन रूल्स थे। अब जो है स्पेसिफाइड रूल्स या बी सेक्शन की तरफ आ जाए, यानी स्पेसिफाइड रूल्स फ्रॉम द अबव टेंस। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब हैड बीन इज यूज्ड, यानी इसी पास्ट परफेक्ट टेंस में यानी हैड से हैड बीन हो जाएगा, हैड बीन यूज इन द नेगेटिव सेंटेंसेस और स्पेशली इन द पास्ट परफेक्ट पैसिव वॉइस। तो उसमें क्या होगा, यानी हैड नॉट बीन इस्तेमाल होगा नेगेटिव सेंस में। अब ये तो यानी स्पेसिफाइड रूल्स थे और वो यानी जनरल रूल्स थे। उम्मीद है कि आप लोगों ने उसको पसंद भी किया, और आप लोग अब हमें यानी फेसबुक के पेज को भी जो है ब्राइट इंग्लिश लर्निंग एम्पायर पे है, इस पे भी हमें जो है लाइक और फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे भी डेली बेसिस पे लेक्चर अपलोड होते हैं, और आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप लोग को जो है इन वीडियो में या वीडियो जो है पसंद आ रही है। अब
जो है ये तो रूल्स थे। अब रूल्स को जो है टैली करने के लिए सबसे पहले आप लोग स्ट्रक्चर की तरफ आ जाएं। यानी चेंज द वॉइस पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में एक्टिव वॉइस पहले आप लोग देख लें। यानी ही हैड रिटन अ लेटर, ही हैड रिटन अ लेटर को आप लोग देख रहे हैं। ही जो है सब्जेक्ट है, हैड जो है हेल्पिंग वर्ब है, रिटन जो है वो वर्ब की तीसरी फॉर्म है, अ लेटर जो है यानी लेटर जो है आर्टिकल है, और आ जो है यानी आर्टिकल है, और लेटर जो है ऑब्जेक्ट है। तो जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग देखेंगे सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की तीसरी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्टिव, और इसके बाद जो है पैसिव वॉइस को इसी सेंटेंस को उस रूल्स के मुताबिक कैसे हम, ये तो एक्टिव फॉर्म थी या एक्टिव फार्मूला था या एक्टिव वॉइस का फार्मूला था, अब कैसे इसको जो है पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। तो आप लोग जो है उसको इन रूल्स के मुताबिक उसका सब्जेक्ट जो है ही है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और अ लेटर जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा। वर्ब की तीसरी फॉर्म यानी रिटन इस्तेमाल ऑलरेडी हो चुकी है, वो उसी तरह इस्तेमाल होगा। बाई का इजाफा किया जाएगा, और उसमें जो है यानी हेड के साथ हेड बीन यानी हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल होगा। तो फिक्रे की नौइयत फिर क्या बन जाएगी, अ लेटर हैड बीन रिटन बाई हिम। अब आप लोग देख रहे हैं अ लेटर ऑब्जेक्ट था यानी एक्टिव में, अब इधर ये यानी क्या बन गया यानी सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल होता है, और हैड बीन वही हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। रिटन वर्ब की तीसरी फॉर्म है, बाई का इजाफा है, और हिम जो है यानी उसके पीछे यानी वही सब्जेक्ट जो है हिम में कन्वर्ट हो जाता है, जो हमने पहले प्रोनाउन टेबल भी किए थे। अब अगर कोई कहता है मैं मजीद भी उसको यानी कंसेप्चुअलिटी के साथ और मैं बारीकबीनी के साथ सीखना चाहता हूँ, तो वो पहले हमारे टेंसेस के लेक्चर देख ले जो ऑलरेडी अपलोडेड है, वो उसको पहले देख ले, पहले टेंसेस को समझ ले, तब जाके फिर बेसिक रूल्स को देखे जो हमारी पहली वीडियो थी पैसिव वॉइस के बारे में। इसके बाद स्टेप बाय स्टेप आप लोग इस चीज़ को जो है यानी काफ़ी कारामत भी रहता है। अब तो ये तो यानी सिर्फ और सिर्फ रूल्स और कॉमन सेंटेंसेस थे। अब इसी पास्ट परफेक्ट पैसिव वॉइस के इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस कॉन्सेप्ट के बारे में आप लोग को बताता हूँ। तो सबसे पहले WH सेंटेंस से स्टार्ट लेते हैं, यानी हु हैड वन द बैटल ऑफ पानीपत। यानी कैसे कि WH वाले कौन से फिक्रे होते हैं, यानी WH वाले वो फिक्रे जैसे यानी हु से स्टार्ट होते हैं, व्हाट से स्टार्ट होते हैं, व्हेन से स्टार्ट होते हैं, वेयर से स्टार्ट होते हैं। तो जो भी यानी नए सब्सक्राइबर के लिए बार बार बता रहा हूँ, यानी नए सब्सक्राइबर नोट कर लें, WH वाले फिक्रे जब भी पैसिव वॉइस में आप लोग कन्वर्ट करते हैं, जो भी टेंस हो सिवाय पास्ट परफेक्ट टेंस यानी पैसिव वॉइस यानी सारे टेंसेस में सिर्फ पास्ट परफेक्ट में, तो WH वाला जो फिक्रा होता है उसका जवाब भी आप लोग मुकम्मल देते हैं। और दूसरी बात यह है कि उसमें जो हु वाला यानी हु वर्ड से शुरू होने वाला WH वाला सेंटेंस होता है, यानी जो आस्किंग क्वेश्चन वाला सेंटेंस जो हु से स्टार्ट होता है, उसको हु को बाई होम में कन्वर्ट करते हैं पैसिव वॉइस में। बाकी जितने भी अल्फाज है, चाहे व्हेन है, वेयर है, यानी विच है, व्हाट है, ये जितने भी अल्फाज हैं उन सब में जो है यानी क्या होगा, WH उसी तरह अपनी पोजीशन बरकरार रखेगा। और एक दूसरा हिडन कॉन्सेप्ट भी दे दूं कि यहाँ इंटरोगेशन जो फॉर्म है यानी इंट्रोगेटिव की जो फॉर्म है, साइन ऑफ इंटरोगेशन जो है वो उसी तरह बरकरार रहेगी, चाहे एक्टिव वॉइस की सूरत में हो या पैसिव वॉइस की में आप लोग उसको कन्वर्ट कर लेते हैं, वो उसी तरह बरकरार रहेगी। और WH बाकी बरकरार रहेंगे, सिर्फ हु जो है बाई होम में चेंज होगा। अब फिक्रे को WH वाले को देखे, हु हैड वन द बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत की लड़ाई कौन जीत चुका था, तो ये पूछा जा रहा है एक्टिव वॉइस में। अब इसी फिक्र को आप लोग देख रहे हैं बाई होम, बाई होम के बाद फौरन आप लोग हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा यानी बाई होम और द बैटल ऑफ पानीपत वन, ये यहाँ पे बाई होम, और फिर जो है आप लोग उसके बाद फौरन ही क्या लगाएंगे, यानी जैसा कि आप लोग पहले भी यानी A to Z उसको देख चुके हैं, तो इसी वजह से आप लोग बाई होम हैड दी बैटल बीन पानीपत वन। अब यहाँ पे आप लोग देख रहे थे कि ये पानीपत की जो यानी ये लड़ाई थी ये किसने जीत चुके थे, तो ये आप लोग यहाँ पे सेंटेंस से आप लोग देख रहे हैं। तो इसके बाद जो है हैड यू सीन यानी हेल्पिंग वर्ब वाला कंसेप्ट आप लोग को समझाता हूँ। यानी हैड यू सीन दी वुंडेड पुलिसमैन, यानी क्या आप उस यानी वुंडेड या जख्मी शुदा पुलिसमैन या पुलिस के आदमी को देख चुके हो, तो यहाँ पे आप लोग यानी देख चुके थे, तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं यानी एक्टिव वॉइस की सेंटेंस है। अब हैड उसी तरह ही आएगा, यानी चूंकि हेल्पिंग वर्ब है, और दी वुंडेड पुलिसमैन ये सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल होगा, यानी हैड दी वुंडेड पुलिसमैन सीन बाय यू, यानी क्या आप उसको देख चुके थे, तो यहाँ पे ये पैसिव वॉइस में इस तरह हो जाएगा। इस तरह नेगेटिव सेंटेंसेस के फिक्रे को आप लोग देखें, नेगेटिव कंसेप्ट ये तो यानी इंट्रोगेटिव में WH था और यानी क्या था
यानी हेल्पिंग वर्ब वाले सेंटेंस जो इंट्रागेटिव फॉर्म में थी। अब नेगेटिव कंसेप्ट को भी देख ले कि नेगेटिव कंसेप्ट उसका कैसे बनता है। यानी ही हैड नॉट किल्ड मैनी बर्ड्स इन द केज। अब इस सेंटेंस को देखिए, ये एक्टिव वॉइस की सेंटेंस है। ही जो है सब्जेक्ट है, हैड जो है हेल्पिंग वर्ब है, नॉट जो है नेगेटिविटी की अलामत है, किल्ड जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, और मैनी बर्ड्स इन द केज, और ये केज के अंदर बहुत सारे बर्ड्स, यानी ये केज जो है यानी उसकी ऑब्जेक्ट बन गई, और ये बाकी जो है यानी फ्रेज टाइप ये चंद अल्फाज हो गए। तो अब इसको आप लोग देख रहे हैं कि कैसे ये चेंज होगा। यानी मैनी बर्ड्स, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट जो है इधर से आ जाएगा, ऑब्जेक्ट मैनी बर्ड्स से शुरू कर लेंगे, यानी मैनी बर्ड्स, और हैड उसी तरह लगा लेंगे, और हैड बीन के दरमियान नॉट लगा लेंगे नेगेटिव सेंस में, और किल्ड उसी तरह आएगा, और बाई हिम इन द केज, यानी केज उसी अपनी पोजीशन पे जारी रहेगा। तो इसी वजह से यहाँ पे यानी ऑब्जेक्ट के तौर पर आप लोग यानी मैनी बर्ड्स को लेंगे। तो मैनी बर्ड्स हैड नॉट बीन किल्ड बाई हिम इन द केज, यानी ये पैसिव वॉइस की सूरत में उसकी नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगी। तो ये नेगेटिव कंसेप्ट के बारे में था। और नीचे यानी हमारे चैनल का नाम लिखा हुआ है हेब्राइड इंग्लिश लर्निंग एम्पायर, आप उसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ये तो इंट्रागेटिव कंसेप्ट भी था, नेगेटिव कंसेप्ट भी था। अब उस टेंस के यानी इसी टेंस यानी पास्ट परफेक्ट टेंस पैसिव वॉइस के रूल्स के मुताबिक फ्रॉम पैसिव टू एक्टिव कैसे होगा, और ये एग्जांपल भी एक आप लोग के सामने रखते हैं ताकि आप लोग का कंसेप्ट क्लैरिफाई हो। और नए यूज़र के लिए मैं बताता चलूँ कि ये इसी वजह से यानी पैसिव वॉइस टू एक्टिव वॉइस मैं आप लोगों से करवाता हूँ कि जिस तरह मैथमेटिक्स में पड़ताल की अहमियत होती है, और उस तरह वो क्वेश्चन जो है यानी आप लोग को आपके जहन में सेटल डाउन हो जाता है, बिल्कुल उसी तरह ये पड़ताल के मानिंद है, और इससे ग्रामर की जो है पुख्तगी आती है और आपका कंसेप्ट क्लैरिफाई हो जाता है। इसी वजह से इस फिक्रे को आप लोग देखें। यानी शी हैड अकम्पनीड मी टू द लाहौर, ये पैसिव वॉइस की सेंटेंस है, और पैसिव वॉइस की सेंटेंस होने के नाते अब इसमें आप लोग को देख रहे हैं यानी शी हैड अकम्पनीड मी टू लाहौर। अब ये पैसिव सेंटेंस, तो पैसिव सेंटेंस में मैं पहले बता चुका हूँ कि पहले आप लोग यानी पैसिव सेंटेंस को जब पैसिव से एक्टिव में चेंज करते हैं तो वहाँ पे आप लोग पहले सब्जेक्ट ढूंढते हैं। तो इसी सेंटेंस में आप लोग देखिए मी जो है वो आई से मी बन चुका था यानी पैसिव वॉइस में, तो ये असल में ये वहाँ पे सब्जेक्ट पड़ा है। तो ये, और फिर जब उसके ढूंढ आइडेंटिफाई कर लेते कि ये सब्जेक्ट है, फिर उसके लोकेशन के बारे में सोचे, तो ये भी लोकेशन भी उसकी फर्स्ट आएगी, और हेड से हेड बीन हो जाएगा। अकम्पनीड यानी साथ साथ चलने को कहते हैं, वो उसी तरह ही रहेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। बाई का इजाफा किया जाएगा, और शी जो है हर में कन्वर्ट हो जाएगी, और टू लाहौर, लाहौर की तरफ उनकी डायरेक्शन है, तो लाहौर की तरफ उनका जाना है। तो आई हैड बीन अकम्पनीड बाई हर टू लाहौर, यानी मुझे मेरा यानी उसने क्या किया, यानी उस लड़की ने, ये उस फीमेल ने क्या किया, अकम्पनीड मेरा साथ दिया, यानी साथ रही, यानी साथ रह चुकी है मेरे साथ, टू लाहौर, लाहौर तक। तो ये उसकी एक्टिव फॉर्म बन जाएगी। और यानी आप लोग उसको पैसिव वॉइस में यानी आई हैड बीन अकम्पनीड बाई हर टू लाहौर, ये उसकी पैसिव फॉर्म है। अब उसको एक्टिव में आप लोग ऊपर भी देख सकते हैं और ऊपर भी देख रहे हैं, तो ये कैसे फिर यानी एक्टिव से यानी पैसिव से एक्टिव में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं शी हैड अकम्पनीड मी टू लाहौर, तो वो उसी तरह यानी हर से यानी शी बन जाएगा, और हैड अकम्पनीड मी टू लाहौर, वो लाहौर बन जाएगा, यानी लाहौर हो जाएगा। यानी बाकी सेंटेंस जैसा कि मैंने पहले बता दिया कि कैसे आप लोग हार को जो है यानी शी में कन्वर्ट करेंगे, वो सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट की लोकेशन आप लोग मालूम करेंगे। तो इसी तरह फिक्रे की नौवियत जो है आप लोग के सामने आ जाएगी। तो शी हैड अकम्पनीड मी टू लाहौर, पहले वाला जो सेंटेंस था वो यानी आई हैड बीन अकम्पनीड बाई हर टू लाहौर, वो उसकी क्या थी, यानी वो उसकी पैसिव फॉर्म है, और पैसिव फॉर्म में से आप लोग एक्टिव फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर लेंगे, पहले सब्जेक्ट ढूंढेंगे, और सब्जेक्ट के बाद जो है आप लोग उसको क्या कर लेंगे, सब्जेक्ट क्या है यानी हर से शी हो जाएगा, और उसकी लोकेशन फर्स्ट आएगी, और हैड जो है यानी पास्ट टेंस में इस्तेमाल हो जाता है। तो इसी वजह से शी हैड और अकम्पनीड मी टू लाहौर, यानी लाहौर तक उसकी ये फिर क्या बन जाएगी, यानी ये उसकी एक्टिव सूरत बन जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।